हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट्स मिलती हैं हमारे चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप चाहते हो स्टडी मटीरियल, अगर आप चाहते हो कोर्स करना दिसंबर 2025 का क्रैश कोर्स, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। डायरेक्टली आप लोग हमारे एप्लीकेशन को भी सर्च कर सकते हो गूगल से, नोट्स एंड लर्न, जहां पे आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे पेपर 1 के, साथ ही पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यूजीसी से जुड़ी हुई कि मार्किंग सिस्टम में कौन से नए अपडेट आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस समय करेक्शन विंडो जो है वो क्लोज होने वाली है, तो यहाँ पर आपका जो नई चीज है वो है आपके मार्किंग सिस्टम पे एग्जाम आ रहा है। एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है। एग्जाम जो है आपका 31 से लेकर के 31 दिसंबर से लेके इस 7 जनवरी तक चलने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम डेट आ चुकी है। ऐसे में जो मार्किंग स्कीम है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, यहां पर इस बार जो है इस बार के एग्जाम के लिए ही ये चीज करी गई है। और यहां पर आप कुछ देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा दूं। पहली बात तो कोई मार्किंग यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए अनआंसर्ड, यानी कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं देते हैं या किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं या फिर मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, तो उसका कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक चीज फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है, और वो ये है कि इन केस यहाँ पर अगर वो किसी ऑप्शन को टिक करते हैं, मान लीजिए कोई ऑप्शन करेक्ट होता है, जैसे कि इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, मान लीजिए हमने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, वहां पर ये हुआ कि नहीं उस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन करेक्ट है। मान लीजिए एनटीए ने कहा ए ऑप्शन भी सही है और हमने बी ऑप्शन भी कहा कि बी ऑप्शन भी सही है, और बाद में यही आया आंसर की में कि हाँ भाई ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। तो ऐसे में आपको वहां पर अगर आपने किसी भी एक ऑप्शन पे टिक किया है तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए एंटी ने वहां पर करा है ऑप्शन का, लेकिन अगर फिर भी अगर 2 आंसर सही हैं तो उनमें से अगर आपका एक भी आंसर होता है तो आपको जो है 2 मार्क्स मिलते हैं। दूसरी चीज है इफ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट, अगर सारे ऑप्शन करेक्ट है देन 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अगर उसमें पहली बात अगर 2 ऑप्शन सही हैं, आपने किसी एक ऑप्शन पे भी टिक किया है तो सही हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए सारे ऑप्शन एनटीए की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर दिया गया उसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो वहां पर भी आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। प्लस इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, अगर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है या फिर क्वेश्चन ही सही नहीं है या क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, तो उस केस में भी आपको वहां पे +2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर इस बार देखने को मिल रही है कि निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो इन्होंने ये चीज बोली है, और वो यही है कि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अगर वहां पर आपने जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो आपको 2 मार्क्स 100% मिलने वाले हैं। अगर वहां पर एक ऑप्शन से ज्यादा करेक्ट है तो उस केस पर भी मिलेंगे, अगर सारे ऑप्शन करेक्ट हैं उस केस में भी आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको क्वेश्चन का कोई ना कोई ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को नहीं आप आंसर करेंगे या अनअटेम्प्ट छोड़ देंगे या मार्क फॉर रिव्यू अगर आपने रखा हुआ, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट नीड टू चूज वन मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एज अ करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ के नहीं आना है। अगर इनके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो भी नहीं छोड़ना है, आप किसी न किसी ऑप्शन पे करेक्ट करके आइएगा, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन केस अगर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा तो आपको वहां पे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी इस बार आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। जो इस तरीके की मार्किंग स्कीम इस बार आपको देखने को मिलने वाली है एग्जाम में। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है इस बार कैटेगरी का भी इन्होंने अलग अलग जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया था, कैटेगरी वाइज भी, तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको देखने को मिले एग्जाम में। यानी हो सकता है जो कंपटीशन लेवल है इस बार कम हो और आपको मार्क्स अच्छे मिले और सिलेक्शन की भी चांसेस बढ़ जाए। बाकी आपकी क्या इस बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि ये चीज अच्छी हुई है या नहीं हुई है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।